कोंडा गांव में पिछले 24 घंटे से एक हादसे के बाद, एक घटना के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा है बीच सड़क पर। बीजेपी नेता की कार से दरअसल एक कांग्रेस नेता की मौत हो गई है और शव को हाईवे पर रखकर कांग्रेसी ये आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये मामला पुरानी रंजिश का है और इसीलिए जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया गया। कत्ल की ये घटना है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। लगातार इस मांग पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ साथ कांग्रेसी सड़क पर बैठे। फाइनली अब इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और प्रदर्शन खत्म हुआ है। पूर्व मंत्री और पूर्व पीसीसी मोहन मरकाम मौके पर मौजूद रहे हैं। वे लगातार ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस नेता की बाकायदा हत्या करवाई गई, पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही। ये आरोप कांग्रेसियों का था, दबाव था। फाइनली इस दबाव के आगे अब पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरी तरह से इस प्रकरण के हर पहलू पर जांच का विश्वास दिलाया। अंजय यादव हमारे साथ में जुड़ गए। अंजय, 24 घंटे तकरीबन इस पूरे घटनाक्रम के बाद हंगामे और प्रदर्शन को लेकर हुए, इस वक्त तक का सबसे बड़ा और प्रमुख अपडेट क्या है, बताइए। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जो मृतक है हेमंत यार, उसकी गृह ग्राम कोंडा गांव से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे है और ग्रामीणों का जब आक्रोश शांत हुआ तो वो अपने साथ 100 को कंधे में कर 17 किलोमीटर का यात्रा तय करते हैं और गांव तक 100 को लेकर जाते हैं। पूरी घटनाक्रम कल शाम लगभग 5 बजे शुरू हुई, जब हेमंत कौशिक अपनी भाभी के साथ में कोंडा गांव नगर में शॉपिंग करने आ रहा था, शादी की खरीदारी करने आ रहा था और पीछे से भाजपा का नेता पुरेंद्र कौशिक की कार से उसकी टक्कर हो जाती है। अब यहाँ आरोप लगता है कि जो हेमंत की सड़क हादसे में मौत है वो हत्या है, जानबूझ करके हत्या को सड़क हादसे का रूप दिया गया है, क्योंकि पुरेंद्र कौशिक और हेमंत के बीच में पूर्व में कई बार धमकी दे चुका है, ऐसा कांग्रेसियों का परिवार वालों का आरोप है। इसी आरोप को लेकर के कल शाम लगभग 6 बजे के आसपास मोहन मरकाम कांग्रेसियों के साथ नेशनल हाईवे 30 पर जिला अस्पताल के पास चक्का जाम करते हैं, लेकिन पुलिस का जो आश्वासन उस समय उनको मिलता है, जो पुलिस ने इन्हें आश्वासन किया कि एफआईआर कर लिया जाएगा, आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पुलिस ने जो पुरेंद्र कौशिक है उसे हिरासत में भी ले लिया था। पूछताछ के नाम पर उसे हिरासत में लिया गया था और पुलिस ने जांच की बात कही थी और जिसके बाद कल देर शाम सड़क से चक्का जाम हट गया था। आज सुबह जब पंचनामा और पोस्टमार्टम किया जा रहा था तब पूरे ग्रामीण और कांग्रेसी जिला अस्पताल के मर्चुरी पहुंचे थे और देखते ही देखते वे सभी जब मर्चुरी में जो 100 विच्छेदन का कार्य पूरा हुआ, उसके बाद ये 100 को लेकर के नगर की ओर बढ़े और जो ग्रामीणों का कांग्रेसियों का हुजूम था वो पूरे हाईवे को जाम करते हुए सिटी कोतवाली तक पहुंचे और सिटी कोतवाली के सामने एकाएक 100 को रख दिया और हाईवे पे 100 को रखने के बाद में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मोहन मरकाम लीड करते हुए नजर आए, जो कि ग्रामीणों के साथ कांग्रेसियों के साथ मौजूद थे और इनका आरोप था कि इतनी बड़ी घटना हुई है और इसमें अब तक एफआईआर भी क्या लिया गया है। आरोपी को अंजय गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की गई। जी, जो घटना है इसके बाद जिस तरह से प्रदर्शन हुए उससे पहले ही यानी कल जो है आरोपी को हिरासत में ले लिया गया था और आज पुलिस ने एफआईआर की कॉपी जब दिखाई तब जाकर के ये पूरा मामला शांत हुआ। एफआईआर के बारे में जब बताया गया कि आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और जाकर के 100 को लेकर वे अपने साथ लौटे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा अंजय हमको बता रहे थे कि दरअसल तकरीबन 24 घंटे से कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें मोहन मरकाम भी शामिल थे, कि इस पूरे वाकये के पीछे, इस पूरे घटना के पीछे एक साजिश दिखती है। ये हत्या का मामला है, हत्या की धाराओं में केस दर्ज करें। आरोपी को कल फौरन गिरफ्तार किया था। बीजेपी के नेता, उनकी कार से ये एक्सीडेंट हुआ था। कांग्रेस के नेता, एक जो युवा नेता थे, उनकी मौत हुई और इसे कत्ल बताया, इसे हत्या बताया कांग्रेसियों ने और इसी को लेकर नेशनल हाईवे जाम किया था। देर रात तक इस पर एक तनाव की स्थिति रही, पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन चलता रहा, बीच सड़क पर प्रदर्शन हुआ और अब फाइनली एफआईआर की कॉपी दिखाई है जिसमें हत्या की धाराएं जोड़ी गई हैं, लगाई गई हैं और इसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ है। यहां से शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए लोग निकले हैं।